झुमकी बहुत भोली बहू थी। वो अपने ससुराल में सभी का बहुत ख्याल रखती थी और हंसी खुशी से रहती। वहीं घर के सभी उसकी भोलेपन का फायदा उठाकर अपना काम निकलवा लेते और वो सारा दिन अकेले ही परेशान होती रहती। कैसे, चलिए देखते हैं। एक दिन सुबह सुबह, अरे झुमकी कहाँ है बेटा? मैंने तुझे कहा था ना सुबह उठकर सबका टिफिन तैयार कर देना। तुझे तो पता है ना बेटा कि सब लोग जॉब वाले हैं घर में। तभी झुमकी सर पर पट्टी बांधे आती है। मम्मी जी, मेरे ना बहुत सर में दर्द हो रही और चक्कर भी आ रही। अरे थोड़ा सा काम क्या बोल दो, से चक्कर उल्टी दस्त सब होने लगते हैं। मुझे पता है इससे काम कैसे निकलवाना है। ठीक है बेटा, जा तू आराम कर, मैं ही बना लूंगी। भले ही जितेंद्र को ऑफिस में बेइज्जती झेलनी पड़े। बेइज्जती? वो क्यों मम्मी जी? अरे जितेंद्र कह रहा था कि तेरे हाथ का खाना खा के ना सब उंगलियां चाटने लग जाते हैं। और सच में बेटा, तेरे हाथ में जो जादू है ना, बस मैं क्या कहूँ। अब तू खाना छू भी देती है ना तो स्वाद पड़ जाता है। अरे अमृत बन जाता है, अमृत। इसीलिए तो मैंने तुझसे टिफिन बनाने को कहा था कि सबको ना तेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। बस इतना सुनते ही झुमकी फूली नहीं समाती और बीमारी की हालत में भी किचन में लग जाती है और जल्दी जल्दी सबका टिफिन पैक करके खाना बनाकर भी रख देती है। अरे भाभी, आपकी तो तबीयत ठीक नहीं थी ना, फिर भी आपने इतना सारा काम अकेले ही कर लिया। अरे तो क्या हुआ, घर में सभी को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है ना, इसलिए मैंने टिफिन के साथ साथ खाना भी तैयार कर दिया। थैंक यू भाभी, यू आर द सुपर डुपर बेस्ट भाभी। आपको पता है आप ना बहुत बहुत अच्छा खाना बनाती हो। थैंक यू। अच्छा तो मैं चलती हूँ अब भाभी। नंद अपने कॉलेज चली जाती है और वहीं घर में, मम्मी जी रसोई में ना अचार खत्म हो गया है, आपने राशन भंडार घर में और अचार रखा है ना, निकाल दो ना। अच्छा ठीक है बेटा। फिर सास जब राशन भंडार घर में जाती है तो देखती है कि वहाँ बहुत गंदगी है और हर जगह चूहे घूम रहे हैं। अरे इसे साफ करने के लिए तो बाहर से किसी को बुलवाना पड़ेगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। क्या हुआ मम्मी जी, आपको अचार नहीं मिला क्या? अब मिल गया बहू, ये ले। ये देख यहाँ कितनी गंदगी है। मम्मी जी, इसे साफ करने के लिए तो 4 दिन लग जाएंगे, बाहर से ही किसी को बुलाना पड़ेगा। अरे बाहर से किसी को बुलवाऊंगी तो बहुत पैसे लेगा, बहू से ही सीधे नहीं टेढ़ी तरीके से काम निकलवाना पड़ेगा। अरे बहू बाहर से बुला तो लो साफ करने के लिए, लेकिन क्या पता वो ठीक से काम करे ना करे। वैसे भी तू तो ये काम चुटकियों में कर देगी, 2 दिन का काम तो कहने के लिए है। दिवाली पर मेरी कमर टूट गई थी और काम करने वाला कोई नहीं था, पूरे घर की सफाई तूने यूं चुटकियों में कर दी थी। हाँ मम्मी जी, मुझे याद है। वही तो बेटा, और वैसे भी ना बेटा, तेरे जैसा परफेक्ट काम वो लोग करेंगे क्या? तू तो मेरी सर्वगुण संपन्न बहू है। और ये काम तो तुझसे चुटकियों में हो जाएगा। सास की बात सुनकर झुमकी खुशी से फूली नहीं समाती। हाँ मम्मी जी, आप चिंता न कीजिए, सब काम मैं कर लूंगी, आप आराम करें और किसी को बाहर से बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना। और फिर क्या, बेचारी झुमकी पूरा भंडार घर साफ करती है जिसमें उसे पूरे 2 दिन लग जाते हैं। हाय, बड़े जोश में तो हाँ बोल दिया था मम्मी जी को, यहाँ तो हालत ही खराब हो गई है इस भंडार घर को साफ करते करते। ऐसे ही एक दिन, यार आज तो मैम ने बहुत सारा प्रोजेक्ट वर्क दे दिया है, मेरे से तो ना होगा इतना सारा काम। अरे ये तो मेरे भी बस की बात नहीं है। अरे कोई बच्चे की जान लेता है क्या? एक दिन में 200 पेजेस का रिसर्च पेपर कैसे कर पाएंगे भला? अरे मैं तो किसी को पैसे देकर करवा लूंगी, मेरे से ना होगा। अरे पर मेरा क्या होगा, मेरा तो सोच। अरे तू अपना देख ले, मैं जा रही हूँ अब। फिर पारुल घर को निकल जाती है और पिंकी भी घर आ जाती है। वो देखती है कि उसकी भाभी बैठकर टीवी देख रही है। अरे क्यों ना भाभी से ही करवा लूं, लेकिन कैसे? सीधी तरह से तो नहीं मानेगी।
सीधे नहीं तो टेढ़े से मानेगी। वैसे भी ना इनसे थोड़ी चिकनी चुपड़ी बात ही कर लो तो ये फिसल ही जाती हैं। वो भाभी के पास जाती है। भाभी, आपसे ना एक काम था। हाँ हाँ बोलो ना पिंकी, क्या हुआ है? अरे मेरा ना कॉलेज का प्रोजेक्ट सबमिट करना है और देखो ना मेरे हाथ में मोच आ गई, लिखा ही नहीं जा रहा है। ओह लाओ मैं तेल मालिश कर देती हूँ हाथ में, ठीक हो जाएगा। अरे नहीं, डॉक्टर को दिखाया है मैंने, उन्होंने कहा है कि हाथ को तकलीफ ना होने दो, कल तक ठीक हो जाएगा। अच्छा तो फिर रेस्ट करो, बाद में कर लेना प्रोजेक्ट वगैरह। अरे भाभी कल ही सबमिट करना है, क्या आप कर देंगी? अरे ना बाबा ना, मुझसे नहीं होगा ये। अरे फिर तो आपकी मम्मी ने झूठ कहा था, जब हम आपको देखने गए थे ना तो वो बड़ी बड़ी डीके हाँक रही थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरी बेटी पढ़ने लिखने में काफी होशियार है, वो तो दिन में 100-200 पेजेस यूं ही लिख देती है। हाँ तो मम्मी सही तो कह रही थी। वाह भाभी, फिर आप कर दो ना, वैसे भी आप तो कितनी मल्टी टैलेंटेड हो। सो तो मैं हूँ ही, और अगर मैं इसका प्रोजेक्ट लिख कर दे दूंगी तो मेरी ही बड़ाई होगी। ओ लाओ नंजी, मैं लिख कर दे देती हूँ, अभी हो जाएगा। हाँ फिर झुमकी घर का सारा काम करके प्रोजेक्ट लिखने बैठती है और लिखते लिखते उसे शाम से सुबह हो जाती है और वो अपनी नींद भी नहीं ले पाती। ओह फाइनली हो गया कंप्लीट। हे भगवान, मैंने किस मनुष्य मुहूर्त पर लिखने को हाँ कहा था, मुझे तो लगा ये हो जाएगा 2 घंटे में। अरे भाभी आप सोई नहीं क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो सो ही रही थी, ये तो रात को लिखकर कंप्लीट हो गया था, बस इसे देने के लिए तुम्हारे कमरे में आने ही वाली थी। अरे थैंक यू भाभी, आप ना सच में ना बहुत अमेजिंग हो। सो तो मैं हूँ, और कोई काम हो तो बता देना। हाँ 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 जरूर, वैसे भी ना आपको हर काम आता है, यू आर द बेस्ट। दोपहर के समय क्या रे जीतू, सारा दिन तू यहाँ वहाँ घूमता रहता है, जाकर बाजार से सामान लेकर आ। माँ मैं घूमता कहाँ हूँ, मैं तो अपने काम में बिजी रहता हूँ। अरे हाँ हाँ पता है, सारा दिन बस आवारागर्दी करता रहता है, जाकर सामान लेकर आ। ठीक है माँ, बाहर कितनी धूप है, मुझे तो क्रिकेट खेलने भी जाना था। तभी जीतू भाभी को देखता है जो बैठकर नेल पॉलिश लगा रही थी। ये सही रहेगा। भाभी, माँ ने मार्केट जाने को कहा है, क्या आप चली जाएंगी? अरे ना बाबा ना, इतनी धूप में मैं ना जाऊं। मैं तो इसलिए कह रहा था भाभी, क्योंकि मार्केट में नई साड़ियों की सेल लगी है, आप वैसे सेल भी देख लेंगी। और भाभी आपको तो पता है ना, मार्केट में दुकानदार कितना लूटते हैं, 1 का 10 भाव बताते हैं, और मुझे तो बार्गेनिंग आती ही नहीं। आप जाओगी तो मोल भाव कर सामान लाओगी, और मैं तो डबल पैसे देकर आऊँगा और सामान भी पूरा नहीं मिलेगा, क्या फायदा। वैसे भी आपकी बार्गेनिंग स्किल सच में भाभी ऑसम है, ऑसम। देवर जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लाओ थैला दो मुझे, मैं जाकर लेकर आती हूँ। इस तरह से एक बार फिर देवर ने भी झुमकी की तारीफ करके उसे बेवकूफ बनाया और वो खुशी खुशी मार्केट चली गई। ऐसे ही घर में सभी झुमकी की तारीफ करके उससे अपना मुश्किल से मुश्किल काम निकलवा लेते थे और वो बेचारी समझ भी नहीं पाती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और एक दिन झुमकी की बचपन की सहेली उससे मिलने आती है। हाय झुमकी, कैसी है? अरे मैं तो मजे में हूँ, तू अपना बता। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तेरी हालत तेरी बातों से मैच नहीं खा रही। ओ चल ना कमरे में बैठकर बात करती हैं। फिर दोनों कमरे में चली जाती हैं। ले चाय नाश्ता कर ले, और बता। तू बता तेरा क्या हाल है? सुधरी या अब भी अपने ससुराल वालों की तारीफ सुनकर उनका काम करके दे देती है? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी झुमकी की सास वहाँ आती है। अरे बेटा, ये ना तेरे ससुर जी का कोट पैंट है, इसे धुलना है। देख मैं तो धुल लेती, लेकिन वो कह रहे थे कि बहू के हाथ जितनी सफाई और चमक तेरे हाथ में नहीं है,
इसलिए ना मैं तुझे देने आ गई। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं कर दूंगी, आप चिंता मत करें, एकदम चकाचक चमका दूंगी ससुर जी का कोट पैंट। और सुन बहू, ये ना मेरी साड़ी है, इसमें फॉल लगाना है, तू लगा देना। वो क्या है ना, दर्जी को दूंगी तो पैसे लेगा और सब खराब भी कर देगा, बल्कि तू तो दर्जी से अच्छी फॉल लगा देती है साड़ी में। ओह सच में मम्मी जी? हाँ, मैं झूठ ना बोलूं, तेरे हाथ का काम ना बेस्ट है, एकदम परफेक्ट। आप रख दीजिए मम्मी जी, मैं कर दूंगी। सास के जाने के बाद ये लगा गई तेरी सास तुझे चूना। क्या मतलब? अरे तू कितनी भोली है झुमकी, जब से मैं यहाँ आई हूँ बस यही देख रही हूँ, तेरी तारीफ करके सब तुझसे अपना काम निकलवा रहे हैं, तू चेंज करना अपना रवैया। सच में यार, कभी कभी ना मुझे भी लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही काम नहीं करती। कुछ नहीं, बहुत ज्यादा करती है, सब अपने हिस्से का काम भी तुझसे ही करवाते हैं, तेरी थोड़ी सी तारीफ क्या कर दो तो पिघल जाती है। हाँ यार, बात तो सही है, मुझे ना तारीफ बहुत अच्छी लगती है, इसलिए शायद, लेकिन अब ना मैं कोई काम नहीं करूँगी। गुड। अच्छा सुन, परसों ना मेरे देवर की शादी है और मुझे ना कोई अच्छी पार्लर वाली नहीं मिल रही, क्या तू मेरा मेकअप कर देगी? देख मना मत करना, तू ना मेकअप बहुत प्यारा करती है और ऊपर से तेरी वो ज्वेलरी क्या दिखती है यार। तेरे से बेस्ट मेकअप तो कोई कर ही नहीं सकता, पार्लर वाली भी नहीं। आई होप इतनी तारीफ काफी है इससे काम निकलवाने के लिए। अरे बस इतनी सी बात, अरे कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तैयार कर दूंगी तुझे, और ना अपनी गोल्ड वाली ज्वेलरी भी पहनाऊंगी, डोंट वरी। बस फिर क्या, इसी तरह एक बार फिर बहू तारीफ के चक्कर में फंस जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।